आपका आज फिर एसजीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछले टर्म तक हमने इन लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जाना जाएगा। तो वंडरवाल फोर्स एक वीक केमिकल फोर्स होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्डेड से भी बहुत वीकेंस होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में क्या है क्या नहीं जानना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हो कि आपके जो कुछ भी सिलेबस में है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे। वेट, तो जैसे का आपको पता है कि जो वंडरवाल फोर्स का टर्म दिया गया था वह इन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था जिनका नाम है जॉनसन। इनका नाम है जॉनसन डिडरिक वंडरवाल। इन्हीं के नाम पे ये टर्म दिया गया था। आइए इसके हिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया गया, फिर आगे स्टार्ट करते हैं कि इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं क्या नहीं है। तो जानते हैं कि जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यह वीकर होता है देन नॉर्मल कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड से। यह नॉर्मल कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड से वीकेंस होता है। और वंडरवाल फोर्स आर एडिटिव एंड कैन नॉट बी सैचुरेटेड। यह एडिटिव होता है, इसको हम सैचुरेट नहीं कर सकते हैं। और इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। वंडरवाल के केस में डायरेक्शनल कैरेक्टर कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे, आयनिक बॉन्ड बनाते थे, तो इलेक्ट्रॉन को एक किसी डायरेक्शन में हम लिखते थे। फिर उसके बाद लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद है कि यह जो वंडरवाल फोर्स जो आपको पढ़ाया है, जितने टाइप के वंडरवाल फोर्स होते हैं वह 60 रेंज होते हैं। उसका रेंज जो होता है 60 होता है। तो इसीलिए यह जो वंडरवाल फोर्स होता है यह इंटरेक्शन बिटवीन नियरेस्ट नीड टू कंसीडर या नियरेस्ट दो एटम के बीच का ही इंटरेक्शन होता है इंस्टेड ऑफ ऑल द पार्टिकल। फिर उसके बाद है ग्रेटर इज द अट्रैक्शन इफ द मॉलिक्यूल आर क्लोजर ड्यू टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे जितना कोई मॉलिक्यूल अगर जितना नजदीक रहेगा उसके बीच वंडरवाल फोर्स की वैल्यू उतना ही ज्यादा रहेगी। अब आगे इसी के आगे कि वंडरवाल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो यह वंडरवाल फोर्स होता है यह टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, केवल इसका जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, आगे मूव करते हैं। इसके कुछ वंडरवाल फोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको देख लेते हैं। तो चूंकि जानते हैं जो फोर्स बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स होता है, एक ये पढ़ना है कि जो दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके उनके बीच पढ़ना है, या इसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहा जाता है। एक ये आपको पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ना है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा जो परमानेंट डाइपोल रहेगा, जिसके पास परमानेंट डाइपोल की रहेगा, और एक रहेगा कि जिसके पास डाइपोल नहीं रहेगा, या कह सकते हो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। तो एक दो या इसी लिए इसको हम कहते हैं पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसका दूसरा नाम है डीबाई फोर्स। और एक जो नेक्स्ट होता है वह दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पड़ते हैं, जिसका आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा गया कि फोर्स बिटवीन टू इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस्ड डाइपोल। जब दो इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में पढ़ा जाएगा और उसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। तो ऐसा कि मतलब दो नॉन पोलर दो रहेंगे, दोनों नॉन पोलर रहेंगे, लेकिन किसी कारणवश दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रखे जाएंगे तो एक में अचानक
टेम्परली इंड्यूस डाइपोल होगा क्रिएट, और यही इंड्यूस डाइपोल दूसरे को या इंस्टेंटेनियसली डाइपोल क्रिएट होगा जिसको क्षणिक डाइपोल कहते हैं। यह क्षणिक इसको डाइपोल को एक्टिव कर देगा जिसको कहते हैं इंड्यूस डाइपोल, और इसका नाम दिया जाता है लंदन फोर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है। डाइपोल डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है उसमें 2 पोलर मॉलिक्यूल एलाइन सो दैट पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट आर मैच्ड। इसमें यह डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ऐसा है कि जिसमें दोनों पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे, दोनों पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे और दोनों पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे और एक प्लस चार्ज रहेगा, एक पे निगेटिव चार्ज। जैसे मान लो NaCl का मॉलिक्यूल है, अगर मैं कंसीडर कर लूं यह NaCl का मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होगा, एक पार्ट पॉजिटिव होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। जब दूसरा पार्ट निगेटिव होगा तो क्या इसमें यह कह सकते हैं यह मॉलिक्यूल हमारा डाइपोल का नेचर का है। तो यह जब सेम तरह की यानी कि डाइपोल और डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो उस तरह से, या कह सकते हो जब दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होता है तो उस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि इथेन में इथेन वर्सेस फ्लोरोमेथेन देख सकते हो। तो आप लोग इजिली देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यह जो मॉलिक्यूल आपके सामने रखा गया है तो यह एटम कंसीडर करा गया है। तो अगर इसको मैं मान लेता हूं इसका पॉजिटिव पार्ट है दूसरा निगेटिव पार्ट है, यानी कि ठीक उसी तरह से इधर भी पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होता है इस मॉलिक्यूल में। यानी कि ये कहा जा रहा है इस वाले मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में इधर पॉजिटिव पार्ट है। उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा इधर कम है। तो ये बताओ जब यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर कम है तो पॉजिटिव पार्शियल और पार्शियल निगेटिव के बीच एक इंटरैक्शन होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी एक इंटरैक्शन होगा जिसको हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, और यह दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है तो इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं। आगे हमारा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहने का मतलब ये है कि ऐसा वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगे, उसको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। तो होता क्या है, जैसे मान लो अगर यह हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, अगर ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है यानी कह सकते हो इधर इस मॉलिक्यूल को इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल निगेटिव दे सकते हैं, और एक हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। तो क्या यह इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, या यह कह सकते हो यह पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका निगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा। यानी ये कह सकते हो कि यह वाला जो पहले पोलर नेचर था अब वह नॉन पोलर को भी अपनी तरफ खींच लेगा और कुछ ऐसा पोलराइज कर देगा। यानी कि इसमें इंड्यूस हुआ है, इस पोलर वाले मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर में पोलैरिटी क्रिएट कर दी है, इसीलिए उसको इंड्यूस डाइपोल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ICl का एग्जांपल लिया गया है। ICl का एग्जांपल जो कि पोलर है, क्योंकि आप देख सकते हो आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है क्लोरीन की, या कह सकते हो आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से कम होता है, इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जब इस पोलर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखते हैं तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा इस मॉलिक्यूल का, जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा इसके निगेटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, या यह कह सकते हो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ क्या खींचेगा, या दूसरे शब्दों में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मॉलिक्यूल का जो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पॉजिटिव पार्ट को खींचेगा, और वह दोनों को एक जो पहले पोलर था वह नॉन पोलर को अब पोलर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं
इंड्यूस कर देना, किसी में वो क्रिएट, पोलैरिटी क्रिएट कर देना। अब आगे मूव करते हैं, जो आगे आपका पढ़ना है कि a temporary dipole form in a non-polar molecule which leads to a temporary dipole moment। ये सारी चीजें पढ़नी। इसमें होता क्या है कि ऐसा डाइपोल जिसमें आपको दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच देखना होगा, ये इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, या लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस बोलते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि यह टेम्पररी फोर्स होता है, टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होता है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच, which leads to temporary dipole to form in another non polar molecule। ये कह सकते हो कि जो डिस्पर्सन फोर्स होता है, डिस्पर्सन इज द ओनली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दैट अकर बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब जब यह दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो कहा यह जाता है कि अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूं, इस मॉलिक्यूल को, इसको बी कंसीडर कर लूं, तो ये कहा जाता है कि यह नॉन पोलर है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमेगा। तो कभी कभार लाखों या 10,000 साल में ऐसा होता है कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए भी इस मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, कि मतलब कि जो पॉजिटिव पार्ट है एक साइड हो जाता है और निगेटिव पार्ट एक साइड। तो अगर हम उस 1 सेकेंड के लिए भी कंसीडर करें तो इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल आ गया, इस मॉलिक्यूल में क्षणिक डाइपोल आ गया है। और जिस 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल आएगा, तो वह इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस दूसरे बी वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलैरिटी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो उसमें क्या है, 1 सेकेंड के लिए भी अगर हमने मान लिया उसमें पोलैरिटी आ गई, तो दूसरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव पार्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर हो जाएगा और ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहोगे, इसको बोलोगे, सॉरी ये पहले बार, यह ए था हमारा, ये बी था, इसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इसको बोलोगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर? अब ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद है कुछ सिग्निफिकेंस है उसके बारे में, अब उसको हमें देखना है। जैसे सिग्निफिकेंस में आप ये देख सकते हो कि इन प्रोटीन के केस में, प्रोटीन में क्या होता है कि आप लोग देख सकते हो यह इसका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस इसमें यह होता है कि प्रोटीन फोल्डिंग में क्या करता है कि वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज द अनदर इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग टाइप दैट हेल्प स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर। कि जब अमीनो एसिड मिलकर कर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन बनाते हैं, तो उसमें अनदर फैक्टर वंडर वाल फोर्स भी होता है कि प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करता है। और इन द कोलाइड क्वायल प्रोटीन देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन साइड चेन इज अल्फा हेलिक्स। जब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें साइड चेन इंटरैक्शन लगता है। इफ दीज रिपीटिंग रेसिड्यू आर हाइड्रोफोबिक सच एज ल्यूसीन, वंडरवाल इंटरैक्शन विल बी फॉर्म टू द स्टेबलाइज द प्रोटीन। ल्यूसीन को वो स्टेबलाइज कर देगा। फिर इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आप लोग ये देख सकते हो कि जो ग्रेफाइट से ग्रेफिन्स बनते हैं उसमें वंडरवाल फोर्स बनते हैं। देखो लिखा ना, ग्रेफिन्स बॉन्डिंग फोर्स इन ग्रेफाइट में जो ग्रेफिन बॉन्डिंग फोर्स होता है वो भी एक तरह का वीक केमिकल फोर्स या वंडरवाल फोर्स का ही होता है। तो चूंकि आप लोग जानते हो कि जो ग्रेफाइट होता है वह लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे यह ग्रेफाइट है हमारा, तो इसी के नीचे, इसी ग्रेफाइट लेयर के नीचे दूसरा ग्रेफाइट लेयर है, तो यह हमारा ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर। तो एक लेयर के बीच, एक लेयर और 2 लेयर के बीच का जो इंटरैक्शन होता है जिसको बांधा रहता है वह होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप लोग ये देख सकते हो कि यह सब क्या है, कार्बन एटम है और हर एक ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के नीचे भी ग्रेफाइट लेयर है, उसके नीचे भी। तो यह जो लेयर बांधा हुआ है, यह जो बॉन्ड, जो 2 लेयर एक दूसरे से जुड़े हुए वो हमारा
वीक वंडरवाल केमिकल फोर्स है या वीक वंडरवाल फोर्स है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका ये है कि आप लोग देख सकते हो कि पॉलीमर फॉर्मेशन में इसका कितना बड़ा रोल है। जैसे वोल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या करा जाता है कि जो रबड़ होता है नेचुरल रबड़, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है कि कुछ वह हार्डनेस सॉफ्टनेस उसकी बढ़ जाती है। आप एक चीज ये देख सकते हो आप कि पॉलीमर के केस में क्या होता है, इसमें भी यह हमारा फोर्स लगता है। लिखा है ना, मेनी पॉलीमेरिक चेन आर क्रॉस लिंक्ड बाय वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गेट स्टेबल, और वह स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर यह इस पॉलीमर का टेल है यानी कि नॉन आयनिक पार्ट है, यह हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसका यह एक हेड है या एनायनिक पार्ट है। यह एनायनिक पार्ट COOH में रहता है, लेकिन बॉडी में हमारा लिक्विड फ्लूइड रहता है, वाटर रहता है, उसकी एसीटेट आयन फॉर्म में रहता है। तो यह एनायनिक और यह हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स लगा रहता है। और जो इसमें फोर्स होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि एक एनायन है या कह सकते हो एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का पार्ट है। उसके बाद आप सम एनिमल्स इसका यूज करते हैं, इस तरह के फोर्स का कुछ एनिमल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक जिक्को लिजार्ड छिपकली है, वो क्या करती है, उसी अट्रैक्शन की वजह से, उसी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो पेड़ पर वाल पर चढ़ ले। जिक्को लिजार्ड यूज दिस फोर्स टू क्लाइंबिंग ऑन द वाल्स, दीवार पे चढ़ती है। सम अदर एनिमल टू वॉक ऑन वाटर, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं इस तरह के फोर्स का यूटिलाइज करके वाटर पे, पानी के लेयर पे चल लेते हैं। और इसके बारे में इतना ही बस। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग विथ अस।